हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एडवर्ब की बातें करेंगे। एडवर्ब है ना, ऐसा वर्ड जो वर्ब के बारे में कुछ और बताता है, थोड़ा और डिस्क्राइब करता है। मैंने लिखा ना यहाँ पे देखो, इट डिस्क्राइब्स अबाउट एक्शन और वर्ब। ऐसा वर्ड जो कि किसी एक्शन के बारे में, सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है, कोई वर्ब परफॉर्म हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल करेगा, बताएगा। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव। कभी कभी किसी एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा और कुछ कहना हो या किसी एडवर्ब के बारे में थोड़ा और कुछ कहना हो तो हमें एडवर्ब की ज़रूरत होती है, वो करेंगे। आप सब बच्चे देख रहे हो न्यू एज कोचिंग चैनल, और आज के दिन हम लोग ग्रामर का रिवीजन कर रहे हैं क्लास 5-6 के बच्चों के लिए जो सैनिक स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन कर रहे हैं। तो एक्चुअली में एडवर्ब क्या करता है ना कि वो किसी भी काम के बारे में, एक्शन के बारे में ये बताता है कि वो कैसे हुआ, हाउ वाज इट परफॉर्म, वेयर इट हैज़ बीन परफॉर्म, व्हेन इट वाज परफॉर्म, है ना। 3 सवालों का जवाब देगा, हाउ, वेयर and when. Okay, so an adverb is a word that modifies a verb, an adjective or an adverb itself. ये किस चीज़ के बारे में बता सकता है? वर्ब के बारे में बता सकता है, साथ ही एडजेक्टिव के बारे में भी बता सकता है, और कोई और एडवर्ब हो उसको थोड़ा सा और एम्फेसाइज करना हो, थोड़ा सा उसके बारे में और बताना हो, तब भी हमें एडवर्ब की ही मदद लेनी होती है। अब देखो, यहाँ एक सेंटेंस है, दिस इज़ वेरी फेमस बुक। बुक नाउन है, फेमस एडजेक्टिव है। हमें बताना है कि ये फेमस ही नहीं है, वेरी फेमस, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये जो वेरी वर्ड यूज़ किया ना हम लोगों ने, यही तो है हमारा एडवर्ब। ही रन्स स्लोली, तो ये रन क्या है? ये वर्ब है। वो दौड़ता तो है, कैसे दौड़ता है? स्लोली, धीरे धीरे दौड़ता है। तो वर्ब के बारे में हम लोग थोड़ा और जान रहे हैं ना कि ये काम आखिर कैसे हो रहा है, हाउ वाज इट परफॉर्म्ड। ओके, तो इसी के बेसिस पर अब हम लोग टाइप्स ऑफ एडवर्ब की भी बातें करेंगे कि कितने तरह के एडवर्ब होते हैं। तो सबसे पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो देखो, मैंने कहा था ना कि इसमें हमें किस सवाल का जवाब मिलेगा? व्हेन, कोई भी काम जो हुआ वो कब हुआ। सो दे टेल अस व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस, कि एक्शन कब परफॉर्म हुआ, कोई काम कब हुआ। आई वेंट फॉर मूवी येस्टरडे, मैं मूवी के लिए कब गया? येस्टरडे को गया। तो ये मेरे व्हेन के क्वेश्चन का जवाब है ना। विकी फिनिशेज ऑल हिज टास्क अर्ली, वो समय से पहले ही, जल्दी तक ख़त्म कर लेता अपना काम। तो देखो, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं, एगो, आफ्टर, अर्ली, येस्टरडे, क्विकली, रिसेंटली, टुडे, टुनाइट, टुमारो, सो ऑल दीज वर्ड टॉक्स अबाउट टाइम, है ना, कि कोई काम कब हो रहा है। इसीलिए इन सबको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। आसान है ना। ओके, अगला है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब लोग ग्रामर की जो चीज़ें हैं उन्हें भी मैनरिज्म की ज़रूरत पड़ती हैं भैया, पड़ती हैं। दुनिया में सब लोगों को इटिकेट और मैनर का ख्याल तो रखना ही चाहिए। तो देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? सो दे टेल अस हाउ और इन व्हाट मैनर, कैसे हुआ, है ना। काम हुआ तो, लेकिन कैसे हुआ, तो ये किसका जवाब देता है? ये हमारे हाउ के क्वेश्चन का जवाब देता है। इन व्हाट मैनर एन एक्शन टेक्स प्लेस। सीता स्पीक्स इंग्लिश, सीता इंग्लिश बोलती है, कैसे बोलती है? फ्लुएंटली, है ना। तो ये जो फ्लुएंटली वर्ड हो गया, ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। इंग्लिश कैसे बोलती है? फ्लुएंटली बोलती है। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, इंस्ट्रक्शंस को कैसे पढ़ना है? केयरफुली। तो ये भी हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। तो देखो, पीसफुली, फ्लुएंटली, क्विकली, सर्टेनली, लाउडली, केयरफुली, ग्लैडली, बैडली, फास्ट, ऑल दीज आर एडवर्ब ऑफ मैनर, जो ये बताते हैं हमें कि कोई भी एक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है। एक छोटा सा हिंट है तुम्हारे लिए, यहाँ पर तुम देखोगे कि ये जो सारे के सारे एडवर्ब ऑफ मैनर है ना, वो LY से
खत्म होते हैं। तो एडवर्ब को पहचानने का एक ये तरीका भी है कि बहुत सारे एडवर्ब जो होते हैं, पर्टिकुलरली एडवर्ब ऑफ मैनर, दे विल एंड विथ ly, आप पहचान सकते हो। ओके, अब हम लोग एडवर्ब के अगले टाइप की बात करते हैं। एडवर्ब का अगला टाइप क्या है? वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि वो जो काम है ना वो कितनी बार हुआ, कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, वो बार बार खाना खा रहा है, बार बार। सो दे टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन और इवेंट टेक्स प्लेस, कि कोई घटना, कोई काम हो रहा है तो कितनी बार हो रहा है। जीत प्रैक्टिसेज वायलिन रेगुलरली, जीत वायलिन की प्रैक्टिस रोज करता है, एवरी डे। ओके, नंदा विल कम अगेन, नंदा फिर आएगी, बार बार आएगी, इसीलिए नंदा नहीं है एक्चुअली, ये नंदू है। तो ये देखो, सेल्डम कभी कभी, ओफन ऑलवेज, रेगुलरली हमेशा, है ना, नेवर कभी नहीं, एवर अगेन फिर से, फ्रिक्वेंटली बार बार, ऑलवेज यूजुअली, ये सारे के सारे जो एडवर्ब हो गए, दीज आर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो ये बताते हैं कि कोई एक्शन एक्चुअली में कितनी बार परफॉर्म किया जा रहा है, कोई काम कितनी बार हो रहा है। ओके, अब हम लोग अगले एडवर्ब की बात करते हैं, व्हिच टॉक्स अबाउट प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना, मैंने कहा था ना, ये किस चीज़ का जवाब देता है? ये जवाब देता है कि कोई एक्शन, कोई काम जो हुआ, आखिर वो कहाँ पे हुआ, इसका जवाब देता है। सो देखो, दे टेल अस वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस। एग्जाम्पल देखो, सी टुक द लेडी इनसाइड, वो महिला को अंदर ले गया। अर्जुन सर्च्ड फॉर वाटर एवरीवेयर, अर्जुन ने पानी को हर जगह ढूंढा। तो हमें देखो, लोकेशन की बातें हो रही हैं ना, जगह की बातें हो रही हैं कि ये काम आखिर कहाँ पे हुआ। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें इसी चीज़ का जवाब देता है कि कोई भी एक्शन कहाँ पे परफॉर्म होता है। तो देखो, इसके एग्जाम्पल्स कितने सारे हैं। इसके एग्जाम्पल हैं नियर, कोई काम तुम्हारे नज़दीक हो तो, दूर हो फार, अवे, इनसाइड, इनसाइड है तो आउटसाइड भी होगा ही, एवरीवेयर, एनीवेयर, हेयर, ऑल दीज आर एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, अब हम लोग एडवर्ब के पांचवें टाइप की बात करते हैं, विच इज एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एक्सटेंट और डिग्री, है ना। इसमें ना चीज़ों के क्वांटिटी की बात है, किस हद तक हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, लिमिट्स की बातें हो रही हैं, ऐसा कह लो। हद की बातें हो रही हैं। सो दे टेल अस टू विच एक्सटेंट एन एडजेक्टिव इज मॉडिफाइड, कि कोई एडजेक्टिव जो है वो किस हद तक परफॉर्म किया जा रहा है। जैसे देखो, योर पेन इज़ टू नाइस, तुम्हारी कलम जो है वो सुंदर ही नहीं है, टू नाइस, बहुत सुंदर है। पूरब इज़ लिटिल टॉल, है ना, पूरब जो है वो लंबा तो है, थोड़ा लंबा है। तो हम लोग इसके जरिए ना एक मेजरमेंट की बातें करते हैं, जो भी चीज़ हो रहा है उसको मापने की बात करते हैं, उसकी लिमिट दिखाने की बातें करते हैं, कितना ज़्यादा कितना कम, उसकी बातें करते हैं। तो उसके लिए हमें एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एक्सटेंट और डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, कितना ज़्यादा या कम की बातें करते हैं। देखो, ये कौन कौन से होते हैं। पार्टली, कोई काम थोड़ा सा हुआ, पार्टली। अगर कोई काम पूरा हो गया, फुल्ली। प्रिटी, ऑलमोस्ट, मैं वहाँ पहुँच गया, बस पहुँचने ही वाला था। वेरी, मोर, मच, एनी, नन, टू, लिटिल, आर, दीज आर, ये सब के सब यूज होते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एक्सटेंट और डिग्री में, है ना। कुछ बच्चे इसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि आखिर इसमें भी ना नंबर्स की बातें हो रही हैं। कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने एडवर्ब के बारे में पढ़ा,
एडवर्ब के पांचों टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपका ग्रामर का रिवीजन अच्छा चल रहा है, और 5 को एग्जामिनेशन है ना, तो 5 से पहले आप सारा का सारा रिवीजन ग्रामर का ज़रूर कर लोगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वेल विद इन टाइम आपको जो भी इम्पॉर्टेंट्स हैं ग्रामर के उसका रिवीजन करवा दूँ। तो स्टूडेंट्स, मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर में आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे या फिर प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे लाइक करो, है ना, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।